नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त सलूम्बर में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर सभाओं का दौर चालू है। आज प्रसाद यहाँ कह लीजिए चावंड में जितेश कटारा जो कि बीएपी से विधायक प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार हो रहा है और यहाँ पर एक सभा है जो कि ऐसा लग रहा है कि मेला है। और लोग देखिए आप चलते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं क्योंकि राजकुमार रोज जो है 84 के पूर्व विधायक और अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं, वो जो हैं अब यहाँ पर आ रहे हैं। आसपुर से विधायक भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सलूम्बर का चुनावी माहौल क्या बन रहा है और किस तरफ इस बार जो है उठ किस करवट बैठेगा। क्या लग रहा है साहब, क्या माहौल बन रहा है? माहौल इस बार विधानसभा सलूम्बर से जीतू भाई का हाईएस्ट वोट से जीतेगा। चलिए, और आपको लगता है कि जितेश भाई कटारा जीत जाएंगे, है ना? तो वो जो वोट बैंक है वो किसका कन्वर्ट होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? क्योंकि पिछली बार लगभग 20-25 हज़ार वोटों से हारे थे ये, है ना? तो वो वोट बैंक किसका कन्वर्ट होगा अगर आपको लगता है कि जीतेंगे? ये लग रहा है कि बीजेपी के जो वर्तमान में अभी प्रत्याशी है ना, हाँ। वो अनपढ़ है, जो मीडिया का पूरी बात भी नहीं कर पा रहे हैं ना। हाँ। तो इस बार क्या है कि लोग ये सोचना चाहते हैं जो व्यक्ति तीनों में से हाईएस्ट व्यक्ति विधानसभा संभाल सकता है ना, वो सबसे आगे कम से कम 52,000 वोट लाए थे। इसकी बार 1 लाख वोट से जीतेंगे जीतू भाई हमारी विधानसभा और हमारे समाज को। लग रहा है कि बीजेपी के वोट काटेंगे? नहीं, ये तो जैसे कि उसके बाद दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। वो क्या है कि अनपढ़ के हिसाब से लोग उसको मीडिया के ऊपर बात भी कराती है। चलिए इसके हिसाब मेरे को, हाँ चलिए वो समझ गया मैं। पहले बीएपी जब पार्टी नहीं थी तब आप किसको वोट करते थे? इसके से तो कांग्रेस का कर रहे थे, पहले कांग्रेस को करते थे, है ना? तो मतलब एक कांग्रेस का वोट कम हो गया आप, है ना? चलिए आप बताइए साहब कुछ माहौल के बारे में, कैसा माहौल चल रहा है सलूम्बर में? सलूम्बर में सर मैं इधर नठारा का हूँ, हाँ, लेकिन हमारा उम्मीद है कि जीतू भाई को बुलाने का है। आपको क्या लग रहा है किसका वोट बैंक बिगड़ने वाला है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? अभी सर वोट तो दोनों पार्टी का, कांग्रेस का भी बिगड़ेगा और बीजेपी दोनों का आएगा। चलिए, बीजेपी पार्टी नहीं थी अस्तित्व में तब किसके वोटर थे आप? हम कांग्रेस के थे। आप कांग्रेस के वोटर थे? हाँ सर। चलिए ठीक है, आप बताइए साहब। हम पहले आप कांग्रेस बीएपी की सभा में आए तो निश्चित तौर पर बीएपी के सपोर्टर हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहले जब बीएपी पार्टी नहीं थी तब किसके समर्थक थे आप? हम कांग्रेस के थे। आप कांग्रेस के समर्थक थे? कांग्रेस के। अच्छा। चलिए, तो अभी जो लोग मिले 2-4 वो कांग्रेस के समर्थक थे, तो मतलब कांग्रेस का वोट बैंक जो है बीएपी के आने की वजह से बिगड़ा है, अभी तक ऐसा लग रहा है। आप बताइए साहब, किसका माहौल बन रहा है? बीएपी का माहौल बन रहा है? बीजेपी के माहौल बोलेगा सर। अच्छा, पहले बीएपी नहीं थी उस समय, उससे पहले कभी वोट किया था? बीजेपी दोनों ने दिया था, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी ऐसे ही रोड पे घूम रहे लोग बाग, दोनों तरफ दिया था? दोनों तरफ दिए थे, अच्छा। लेकिन किसी का कोई भला किया ही नहीं आज तक। हम चढ़ पे घूम रहे हैं ना, रोड टूटे फूटे पड़े हैं। ये बताइए, जितेश कटारा जीत जाएंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा अलग कि जी ऐसा क्या अलग हो जाएगा बताइए? देखो सर, ऊंचे होगा वो करेगा कई जो अभी चुनावी क्या वादे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं जितेश कटारा? अभी तो वो देखो बेरोजगार लोग हैं, उनको न्याय दिलाएंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, और नहीं हुआ उनसे वो ऐसा करके दिखाएंगे। अच्छा। चलिए, क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जीतू भाई के। ये बताइए मेरे को कि आप लोगों को, क्योंकि निश्चित तौर पर आप बीएपी के सपोर्टर है तो यही लगेगा कि बीएपी जीत जाएगी, है ना? और अगर जीत जाएगी तो वो जो फासला था 20-25 हज़ार 30 हज़ार वोटों का, वो किस पार्टी की, मतलब किस पार्टी के वोटर्स टूटेंगे और कन्वर्ट होने वाले हैं बताएं? अब की बार दोनों पार्टी के टूटेंगे, कांग्रेस के भी टूटेंगे और बीजेपी के भी टूटेंगे। दोनों पार्टी के दोनों माइनस में जाएगी। चलिए, माइनस में जाएंगे। हाँ, और बीजेपी पार्टी जीतेगी। अच्छा, महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। दीदी 1 मिनट, क्या नाम है आपका? थोड़ा बताइए। जना कहाँ के रहने वाले हैं? खरबर। चलिए, महिलाओं को क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? थोड़ा बहुत बताइए। इधर ही सभा में ही आई है ना? अच्छा, थोड़ा बताइए ना। जीतू भाई। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जीतू भाई जीतेंगे। बताइए क्या माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी की तरफ? बीजेपी बैक पार्टी का माहौल चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये अब की बार जीतू भाई को जिताना है। क्यों जिताना है? विकास के लिए। क्या विकास? विकास को बीजेपी के कोई विकास नहीं चल रहा है इसलिए।
तो जीतू भाई क्या विकास कराएंगे? जीतू भाई कुछ न कुछ तो कराएंगे ना। अभी कुछ ना कुछ, फिर भी आपको क्या लगता है कि ये विकास होना चाहिए? आपकी बार माहौल जीतू भाई का होगा ये। नहीं, आपको क्या लगता है कौन सा विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में? रोजगार का होना चाहिए। हमारे आदिवासी भाइयों को कुछ काम नहीं हो रहा है, वो काम होगा आगे जाके जिताएंगे। मुद्दे क्या है बीजेपी पार्टी के, कुछ पता है आपको? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी पार्टी? मुद्दे तो सामने बताइए, कुछ तो बताइए, आप भी तो बताइए। शिक्षा की कमी, इसलिए शिक्षा की कमी। हाँ। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? हेमराज मीणा, कहाँ से हैं? यही सराड़ा उदयपुर। सड़ारा उदयपुर से है। तो बताइए, कुछ मुद्दे बताइए। इस बार किसको वोट? बीजेपी को? बीजेपी को वोट, और बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। हाँ, तो पहले वाली पार्टियां शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करती थी, वहाँ बराबर सुविधा नहीं होती थी। और अभी सलूमर में बीजेपी की अगर पार्टी जीत जाएगी तो क्या व्यवस्था होगी, बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं जो पूरी कराएंगे ये, किस तरीके से? जो भी बात होगी वह विधानसभा में उठाएंगे। विधानसभा में उठाएंगे? हाँ, पहले वाले नेता नहीं उठाते थे? पहले वाले नहीं उठाते थे। अच्छा। और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है इस बार बीजेपी? मुद्दे तो हैं बहुत सारे। कौन कौन से, एक दो गिनाइए। मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार। हाँ, किसको वोट है इस बार? जीतू भाई को। क्यों है भाई साहब, बताइए तो। जीतू भाई को इसलिए वोट है, जैसे मेरे जैसे बेरोजगार आदमी यहाँ पे युवा, जो शिक्षित युवा है, उसके लिए। इधर आइए। क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने STC कर रखी है, जैसे। STC कर रखी है। हाँ, और रीट का एग्जाम दिया था? हाँ, रीट का कितने एग्जाम। नंबर आए थे साहब आपके? मेरे कम ही आए थे हालांकि, पर इस बार तो मैं कटअप में रहा, क्योंकि सर हमारे क्या अक्षर में मेरी बात सुनिए, अगर युवा पढ़ाई नहीं करेगा तो जीतू भाई कहाँ से नौकरी दिला देंगे? हाँ, वो बात तो है सर, पर कहीं ना कहीं हमारे भर्ती में भी हमारे साथ में कुटाराघात होता है। जैसे कि जो वैकेंसी आती है उसमें से भी हमारे कोई वैकेंसी कम भर्तियाँ इधर TSP में आवंटित होती है। तो हमारा जो मानना है कि जैसे हमारे TSP एरिया में 73% जो हमारा रिजर्वेशन दे रखा है ना, रिजर्वेशन नहीं, जो जनसंख्या है हमारी, और रिजर्वेशन जो 55% है। तो इसलिए अगर जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा युवा राहत महसूस करेगा। चलिए, ठीक है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जवाहरलाल आर्य है। अच्छा, कहाँ से आप? जयसमंद ब्लॉक से हूँ। चलिए, बीजेपी के कुछ मुद्दे बताइए साहब, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? बीजेपी के मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि हम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो जगह जगह ढाणी गांव में घूम रहे हैं। समस्या इतनी है, मुद्दे इतने तैयार किए हैं कि शायद इनके कार्यकाल में भी पूरे नहीं हो सकते। इतने मुद्दे हम गिन के रखते हैं, डायरी नोट करके रख रहे हैं। तो एक मुद्दे रख रहे हैं तो कैसे पूरे करेंगे? ऐसे 75 साल हो गए जहाँ हमारा आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ अभी तक रोड नहीं है, लाइटें नहीं, अंधेरे में रहते हैं, ऐसे एरिया में हैं। जीतू भाई अगर जीत जाएंगे तो क्या ऐसा कमाल कर देंगे कि वहाँ लाइट पहुँच जाएगी, सड़कें पहुँच जाएगी? जी बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा वही, जो रोड नहीं बनी है वही रोड बनाएंगे, वही लाइट पहुँचानी है। क्योंकि जीतू भाई स्वयं बाइक पे लेके हम गए हुए उस एरिया में, और एरिया बताया हुआ है। 2-4 मुद्दे गिनाइए साहब, किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है? अब की बार मुद्दे कौन से? किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ रही है बीजेपी? शिक्षा और जल जंगल जमीन जी। और जल जंगल जमीन और जो पानी है, जो विकास का जो पानी आज तक जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है उनके पास पहुंचाया जाएगा। उनके पास पहुंचाया जाएगा? हाँ। मेरा नाम शिवराज कलशुआ है, मैं ग्राम पंचायत सलाड़ा से हूँ। आज तक मेरे ग्राम पंचायत में अभी तक विकास नहीं हुआ है। मेरे ग्राम पंचायत में आके देखोगे, जो नाली का पानी है वो चारों तरफ से रोड पे फैला हुआ है। और हमारे पंचायत में आज तक बहुत सर्व समाज के लोगों के पास शमशान घाट भी नहीं है। तो आपके गांव की जो नाली है वो तो सरपंच की जिम्मेदारी है? जो सरपंच है, बीजेपी का सरपंच आज तक कुछ काम नहीं हुआ है विकास के काम के ऊपर। और बस्सी से हमारे सलूमर से जो रेलवे स्टेशन जो रोड जुड़ रहा है, बस्सी से सलाड़ा तक आज तक रोड ऊपर खाना टूटा हुआ पड़ा है। वहाँ पे भी बीजेपी आज तक कुछ काम नहीं किया विकास के नाम के। विकास ही नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है। आज मतलब मैं आज इतना बड़ा हुआ हूँ, 5 साल से 25-30 साल की उम्र हुई है मेरी, आज दिन तक वो बस्सी से सलाड़ा रोड है, आज दिन तक नहीं बना है। अच्छा। और शमशान घाट की बोले जाए तो हमारे जो 3-4 फले हैं वहाँ आज दिन तक एक भी शमशान घाट नहीं बना है। हमने 3-4 बार कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी बोल रहे विकास के नाम की लहर चल रही है, लेकिन कोई लहर वहर नहीं है। अब की बार बाप का खौफ है और बाप जीतेगा, और सर्व समाज ने ठाना है जीतू भाई जीतेगा। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। आइए इधर आइए साहब। क्या नाम है साहब आपका? बंसीलाल डावर। बंसीलाल जी, कहाँ से आप?
जहाँ गावड़ी पंचायत से हम अच्छा, इस बार क्या बीजेपी की तरफ अच्छा है ना? की तरफ से देख लो फुल माहौल, आप खुद भी देख सकते हो। क्यों देना है भाई साहब, मेरे को बताइए क्यों देना है चुनाव इस बार, क्यों देना है? अभी तो युवा के साथ है हम, देखो युवा की धड़कन बहुत तेज चल रही है अभी, आपको भी वो पता तो समझ गया युवा है, बट कुछ मुद्दे बताइए किन मुद्दों पर इस बार? युवा की अपना मुद्दे देख लो आप, जो भी अभी हमारे राजकुमार जी सांसद बन गए, ठीक है, हाँ, अभी उनकी विधानसभा में देख लो आप युवा कितना आगे बढ़ गया। आप कैसे आगे बढ़ गया, क्या क्या आगे बढ़ा बताइए? कि देखिए एक तो शिक्षा के बारे में आप देख लो, 84 की बात कर रहे हैं? 84 की बात करें हम, 84 का कुछ विकास बताइए। विकास तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, देखो बताइए हम भी, क्योंकि उन्होंने आज तक युवा की आवाज़ आज तक दिल्ली तक गई नहीं है। 84 से गई है आगे? 84 बिल्कुल गई है ना। चलिए 84 में आपका विधायक है, सांसद है, क्या बदलाव हुआ है वहाँ पर बताइए? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ हमारे यहाँ, अगर जितू भाई जीतेंगे तो फिर बदलाव तो होगा। वहाँ पे 84 में क्या बदलाव होगा? बहुत युवा साथी के बहुत कुछ हम जितू भाई के साथ में और करेंगे और करते आएंगे। बोलो, बताइए कुछ आपके मन की। क्या है, जब विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ की, शिक्षा व्यवस्था खराब है, बहुत खराब है, उसको सुधारने के लिए और शिक्षा युवा नेता आगे आया है। क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने तो छोड़ दी है फिलहाल। क्यों छोड़ दिया आपने? यही शिक्षा अच्छी नहीं थी और थोड़ी घर की स्थिति खराब होने के कारण छोड़ी है। हमने तो अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मतलब यानी कि जीतू भाई अगर जीत के आ गए तो हमारे युवा साथी जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ, वो मतलब यानी कि करना चाहते हैं तो उनके हम सपोर्ट बिल्कुल फुल करेंगे और आपकी बार जीतू भाई कटारा आएगा, पक्की बात। क्या युवा क्या कह रहा है साहब? अब की बार जीतू भाई आएगा, पक्का आएगा। क्यों आएगा ये बताइए? क्यों? क्योंकि वो हमारी बातें समझ सकते हैं, वो मतलब हमारी जगह से उठे हुए हैं, इसीलिए। हमारे देखो युवा का दरकन है, और इस बात की कि जो अभी हमारे जो विधानसभा में बातें पूछानी है, वो अभी जो दो पार्षद विधायक के दावेदारी है ना, वो दो पढ़े लिखे, एक तो सांसद है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो वैसे विधानसभा में भेजने से क्या मतलब है हमारा? क्या समझ आया साहब आज की सभा को सुनकर? सब सही समझ में ही आया है। साहब जो सभा में क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ समझ आया आपको, बताइए थोड़ा। नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये ले लो, क्या कुछ माहौल है साहब इस बार? नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ माहौल बना अंदर, बताइए थोड़ा। किस पार्टी की ज़्यादा चर्चा हो रही है? बीजेपी की। आपको लग रहा है बीजेपी निकल जाएगी? हाँ, निकल जाएगी सर। अच्छा। हाँ। और क्यों निकलेगी ये भी बताइए थोड़ा। हाँ? चलिए, क्यों निकलेगी? यहाँ पे जो स्वास्थ्य है स्कूल का है वो 70 सालों से नहीं हुआ है, इसीलिए निकलेगी, ये बीजेपी करेगी सर। क्या लग रहा है साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है। कौन सी पार्टी का? बस बीजेपी। अब ये मेरे को बताइए कि जब बीजेपी पार्टी नहीं थी अस्तित्व में, तब किसके वोटर थे आप? तब तो कांग्रेस के थे। पहले कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में आ गए। हाँ, मन बना लिया पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। अपना क्या माहौल है भैया? अपना बीजेपी में ही देंगे वोट। यूँ बीजेपी में ही देंगे? और हाँ। क्यों देंगे? क्यों देंगे, हमारा थोड़ा रास्ता परिस्थिति खराब है ना, हाँ। तो हो जाएगा रास्ता यूँ करके। रास्ता हो जाएगा? हाँ। चलिए ठीक है, आइए देखिए, आइए। देखिए, नमस्कार साहब, क्या नाम है साहब आपका? विजय राम मीणा, कहाँ के हैं आप? पाल सराड़ा से। पाल सराड़ा से। तो क्या माहौल बन रहा है बताइए थोड़ा। अच्छा बनेगा, किसकी तरफ बनेगा? बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की तरफ अगर बन जाएगा, पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे कौन? दूसरे पे शांता देवी बीजेपी की, और तीसरे पे कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, पहले जब बीजेपी पार्टी नहीं बनी थी तब किसके वोटर थे आप? मैं बीजेपी का था। पहले बीजेपी के थे, अब बीजेपी की तरफ आ गए। हाँ जी। वोट देंगे इस बार? पक्का वोट देंगे ना। किस तरफ देंगे साहब? बीजेपी को। बीजेपी को पूरा समर्थन है सर। देखिए, आप पीछे देखेंगे डीजे भी आ रहा है, वो जो धूल उड़ाएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, इधर से दिखाइए। आपका क्या नाम है? मोहनी भाई, कहाँ के हैं आप? मैं सामन के, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है। सभा में आए थे? हाँ। और क्या मन बनाया फिर सभा में आने के बाद? सभी के बना दिया, उसकी वोट देंगी, सबको वोट देंगी। जीतू किसको देंगे? जीतू भाई को। जीतू भाई को? जीतू भाई का जीतेगा बोलो, मैं बोले गारंटी है। पिछली बार किसको दिया था? तो इसके पहले को जीतू भाई ने दिया था। और उससे पहले?
पहली पे हाथ वाला दिया था, झूठ क्यों बोले? पहले हाथ वाले को पहली दिया था, अभी तो जीतू भाई के साथ दिया था। तो बदल गए आप? नहीं, अभी तो जीतू भाई ने देंगे हम तो। बदल क्यों गए आप? नहीं बदलेंगे इन सब तो। पहले हाथ में थे आप, वो तो पहली साल का पहले की बात है, अभी की तो देनी जरूरी। अभी कितने दी जीतू भाई को दिया था, बस में दिया ना। हाँ, बस में बार हारी गया तो जीतू भाई ने दिया था हम तो, अभी भी जीतू भाई ने देंगे। ये तो धोखा कर दिया ना आपने अपनी पार्टी के साथ। अब करे तो कर भी सर, वो तो जीतू भाई नवा मिलेंगे यार, इसको देना ही पड़ेगी नहीं तो। सब सारा एक ही बार तो सबको सारा देना ना, कि सारा इसको एक बार इसको थोड़ी देंगे की। तो जीतू भाई की देंगे हम, जीतू भाई को देंगे। हमारे ले रहे तो 1000 वोट है मेरे पास में। क्या नाम है आपका? वोट तो जीतू भाई जी साल के। नहीं जीतू भाई को तो हालेंगे, लेकिन क्यों हालेंगे बताइए? के जी से पार्ट लेके जी होंगे केड़ू की के जी। अच्छा पहले मेरे को ये बताइए, पहले किस पार्टी को वोट करते थे आप? पहले ते हड़ा मत करते, पहले बड़ा हड़ा को दर्जा पण वेद भूल है बस। नहीं, हाथ पे करते थे, फूल पे करते थे? पहले ते आप पहले किसको वोट करते थे? फूल वाले। और अब जीतू भाई को। बदल क्यों गए आप? ऐसे ही बदल गया। क्यों बदल गए? बदल गए आप? हाँ, जीतू भाई दिया है, सबको इंसाफ है। तो धोखा दे दिया आपने पहली वाली पार्टी। नहीं ना, फूल वाला खड़ा ये भी मेडा है। पहल करके क्या जीतू भाई तलन। अच्छा ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, वो बता रहे हैं? हाँ, ये सब बोले पहली जनता को दिया, अब के तो जीतू भाई को दिया। पहल के जनता को दिया था? हाँ पहली, अब तो जीतू भाई को देना है। तो क्यों बदल क्यों गए इस बार? ये बस ऐसा बदल गया कुछ तो बताइए ना थोड़ा। और ऐसा हुआ कि कुछ मजा नहीं आया इसको। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। तो जीतू भाई को वोट देंगे, मजा आएगा? आप देखेंगे मजा आएगा नहीं आएगा। अच्छा अभी देखेंगे, एक बार चांद दे रहे हैं। हाँ बदलाना जरूर है, एक मरता जीता एक बार बदला के देख लेंगे क्या। और किसका वोट कन्वर्ट कर रहा है इस बार, क्योंकि 20-25 हज़ार से पिछली बार हारे थे, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन सा वोट बैंक खिसकेगा? किसका, बीजेपी का, कांग्रेस का? अब की बार तो कांग्रेस का वोट अधिकतर कटेगा, बीजेपी का तो कटना मुश्किल है थोड़ा, पर कांग्रेस का कटेगा और इसी कांग्रेस से कटेंगे और जीतू भाई जीतेंगे इसके बाद। आपको लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? 100% जीतेगा। अगर जीत जाएगी तो फिर 20-25 हज़ार 30 हज़ार वोट का गैप था पिछली बार, इस बार किसका वोट बैंक खिसकेगा, बीजेपी का, कांग्रेस का? दोनों का खिसकेगा, क्योंकि जो महिला है ना बसंती देवी, वो अंगूठा साहब है, सबको पता है। और कांग्रेस का भी खिसकेगा दोनों तरफ से। जो प्रत्याशी है ना बीजेपी की, वो हमारे विधानसभा की भी नहीं है, वो खेरवाड़ा विधानसभा की, सबसे बड़ी बात। इसका भी नुकसान होगा उनको नुकसान होगा और बहुत बड़ी भूल की है। और हमारा जीतू भाई 1 लाख वोटों से प्लस जीतेगा। 1 लाख प्लस वोट जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है साहब? हाँ जी, आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के ये सभा में आए थे आप? हाँ जी, क्या क्या सुना बताइए थोड़ा। ये क्या जीतू भाई जीतेंगे। ऐसा सुना आपने? हाँ, जीतू भाई 1 लाख वोट से जीतेंगे, ये हमारा वायदा है। 1 लाख वोट से? हाँ, 1 लाख वोट से कैसे जीतेंगे? ये तो सब पब्लिक है मेरे आदमी मेरे को है। ये बताइए, अभी तो बीजेपी पार्टी आ गई, पहले किसको वोट देते थे आप? पहले तो जो आता है उसको देते, हम तो अंगूठा साहब आपको बोल रहे थे आपको देते, उसको बोल रहे उसको देते। ऐसे वोट देते हैं? फिर क्या करते हम? जो बोलता है उसके वोट देते थे। तो क्या करते हम? चलिए, तो आज बीजेपी वाले आए थे तो आज बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगी, ऐसा तो नहीं होगा कल कांग्रेस बीजेपी वाले आएंगे उनको बोलेंगे? पहले सोना से जीतू भाई हुए जुड़े हैं, उससे उसको देंगे। हमारे यहाँ अम्बाड़ा, सराय, कठावला, काटनवाड़ा, माडवा, ये जीतू भाई की वोट मिलेंगे। बदल तो नहीं आएंगे वापस? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी कांग्रेस आएगी, बदल तो नहीं जाएंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं जाएंगे। बीजेपी को देंगे, बीजेपी देंगे 100%। 100%? 100%। भले हार गए हार गए पर देंगे। वादा है, एक बार और वादा कर दीजिए, एक वादा और कर दीजिए, करिए, वादा करिए। क्या वादा है आपका? मेरा नाम नानजी है। नहीं, वादा बताइए, क्या वादा कर रहे हैं आप? जीतू भाई को जिताएंगे। हाँ, 100% से 1 लाख से जीतू भाई जीतेगा, ये हमारा वादा है। वादा है? हाँ। क्या नाम है आपका? नानजी। ये बोल दो, ये नानजी भाई का वादा है। हाँ, बोलिए। नानजी भाई का वादा है, बुजरम का। वो क्या बोलूँ, हम है अंगूठा साहब। हाँ, बात बोल रहे हैं ना। आइए साहब, क्या नाम है आपका? लालू राम। कहाँ के हैं? बल्लुआ के। आइए आइए। बल्लुआ के, क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। काय की गाड़ी? ट्रेलर चलाते हैं। और बताइए किस क्षेत्र में ट्रेलर चलाते हैं? मैं गुजरात सर। गुजरात में? तो अभी गुजरात से आए हैं?
नहीं, ये भी तो दीपावली करने गुजरात से आया था, अभी घर ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो गुजरात साइड के जो मजदूर लोग हैं वो कौन सी पार्टी की बात करते हैं? वो सर यही बीजेपी जो अपने नई क्रांति लाई है, यानी शिक्षा के तौर पे उसी का लहर चल रहा है उधर भी सर। क्रांति लाई है यहाँ शिक्षा के यानी आपको लगता है बीजेपी एक क्रांति है? हाँ अच्छा अच्छा, चलिए। सर, यानी यूँ है कि अभी जो कांग्रेस और बीजेपी है, यानी सड़कों के नाम पे, रोजगार के नाम पे यूँ जुमलाबाजी करके और लोगों को जुमला करके फिर ये करेंगे वो करेंगे यूँ करके वोट बैंक खींचते हैं। यानी कुछ रोजगार कुछ होता नहीं है। आज भी लोग देखे जाए तो सड़कों पे सड़क नहीं है, यूँ गिरते गिरते रास्ता नहीं है, गलियों में गिरते गिरते पहाड़ों पे बेचारे सड़के जा रहे हैं। अब उनको रोजगार के नाम से आज तक वोट बैंक खींचने का काम किया, लेकिन रोजगार दिया नहीं है। अभी तक वही घटना चल रही है। क्या नाम है साहब आपका? शांतिलाल नाम है। बताइए, आज का जो सभा थी उसका विश्लेषण बताइए, क्या कुछ बातें हुई, कैसा कार्यक्रम रहा? देखो, आज 70 साल से हमारे बाप दादा भी कांग्रेस और बीजेपी में वोट देते आ रहे हैं और दे ही रहे हैं। अभी तक हमारा कोई भला हुआ नहीं, इसीलिए हम बाप पार्टी को वोट देंगे और लाखों और करोड़ों वोट से जिताएंगे उसको। चलिए, मेरे को एक बात बताइए कि बीजेपी को वोट देने से जो 70 साल से आप बता रहे हैं कि 70 साल से फायदा नहीं हुआ है, वो एकाएक फायदा हो जाएगा आपको लगता है? बिल्कुल फायदा हो जाएगा सर हमारे। क्या क्या फायदा होगा? देखो, रोड का है, कई सारे रोड नहीं बने अभी तक हमारे गांव में, कई सारे रोड पड़े हुए हैं, नदी नाले कुछ भी सब टूटे हुए हैं। हमारा एक पुल बना हुआ लिम्बावाली से, वो अभी कितने 70 साल से हम लोग बोल रहे हैं वहाँ जाके बोलो कि हमारा पुलिया बनाना है, वो बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो वो ओड़े वाला पुलिया है, वहाँ से यहाँ ला के रख दो तो पुल में यहाँ लोग जाएंगे, यूँ रेल वाला ट्रेन है ना, पुलिया वहाँ रख देंगे। तो बीजेपी वाला कांग्रेस वाला यूँ बोल रहे हैं।